कक्षा 8 विज्ञान इकाई 1 विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। विज्ञान एवं तकनीकी ने हमको क्या क्या दिया है, कौन सी प्रगति किया है, इसके संदर्भ में पिछले भाग में आपको बताया गया। संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, इसके अलावा और भी बताया गया है क्षेत्र। आज हम देखेंगे विज्ञान एवं तकनीक ने कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, परिवहन के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है और विनिर्माण के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है। तो सबसे पहले आप देखें कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र का आशय होता है कि पुराने समय में, ध्यान से सुनिएगा, बात समझ में आएगी। पुराने समय में खेती में कौन कौन से उपकरण हम प्रयोग करते थे, खेती में फसल उगाने के लिए हम कौन कौन सी खादें उर्वरक का प्रयोग करते थे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से बचने के लिए हम किस प्रकार के दवाओं का प्रयोग करते थे, फसल पक जाती थी तो हम किस प्रकार से उसे काट करके अपने घरों में लाते थे। अब तुम लोगों को शायद पता ना हो, हम पुराने समय की बात कर रहे हैं, आज से 20 साल 25 साल की बात बता रहा हूँ कि खेतों में लोग बुआई करते थे, इसके माध्यम से, बैल के माध्यम से एक हल लगा देते थे और उससे एक दिन में पूरा 1 बीघा जिसे बोलते हैं 30 डिसमिल का लोग बुआई करते थे बैलों के माध्यम से जुताई करके। उसमें काफ़ी समय लगता था और श्रम लगता था। पूरे एक दिन में 2-2 3-3 आदमी मेहनत करते थे तो 1 बीघा खेत की बुआई होती थी। और सिंचाई कैसे होती थी? सिंचाई ढेकुली के माध्यम से होती थी। ढेकुली तुम लोगों को पता नहीं है कि कैसे ढेकुली चलती थी। ढेकुली एक कुआं देखा होगा, कुआं देखा है तो कुआं में जो होता है छोटी सी कूण लगी होती थी, देख लो चित्र, बता देता हूँ विस्तार से। ढेकुली ऐसे होती थी, ठीक है, और इसमें एक कूण लगी होती थी और यहाँ पर डंडा गाड़ दिया जाता था और ये कुआं होता था, ये कुआं इस पे एक पटरा रख के आदमी इस पे खड़ा हो जाता था और इसको रस्सी के मदद से पानी के अंदर, कुएं के अंदर डुबोता था यहाँ, और डुबो करके पानी फिर उसको निकाल के बाहर गिराता था। तो जैसे बाल्टी से रस्सी भर के हम निकालें, उसी तरह से वो रस्सी में बंधा रहता था और वो धीरे धीरे निकालते थे तो खेत की सिंचाई होती थी। अब सोच लो कैसे 1 बीघा की सिंचाई कितने घंटे में होगी, ऐसे पानी निकाल के, बहुत कठिन काम था। तो कहीं खेत में पानी पहुंचता था, कहीं नहीं पहुंचता था, इसलिए फसलें जो पूरी बढ़िया नहीं होती थी। और खाद क्या डालते थे? केवल गोबर की खाद डालते थे। उनके पास से रासायनिक खाद जिसे यूरिया, डाई, पोटाश कहते हैं, वो उस समय बहुत कम था और था भी था, केवल शहरों तक ही सीमित था। गाँव देहातों में इस तरह की बहुत कमी थी। इस तरह से खेतों में बहुत कम मात्रा में अनाज होता था, ठीक है। जुताई के मामले में बता दिया। आज क्या हो गया, 10 मिनट में बढ़िया से बढ़िया ट्रैक्टर 1 बीघा खेत 10 मिनट में जोत देता है, ठीक है। कई प्रकार के हल आ गए हैं, हैरो आ गए हैं। पुराने जमाने में क्या था, स्वयं कुदाल से लोग क्या करते थे, कुदाल देखा है आज भी, कुदाल के माध्यम से स्वयं खुदाई करके, या दूसरा बैलों के माध्यम से, किसके, हाँ, बैलों के माध्यम से या जानवरों के माध्यम से, जानवर माने पश्चिम उत्तर प्रदेश में भैंसा में हल लगा करके, अपने यहाँ बैल लगाते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भैंसे का प्रयोग करते थे, उससे जुताई का काम लोग करते थे, ठीक है। सड़ी खाद डालते थे, क्या डालते थे, सड़ी खाद, गोबर की खाद जिसे बोलते हैं, और खरपतवार इकट्ठा करके लोग गड्ढे में डाल देते थे, सड़ता था वही डालते थे, कहीं कहीं पड़ जाता था, कहीं कहीं नहीं पड़ता था, ठीक है। और
कीट रक्षा के लिए, कीट रक्षा पुराने तरीके से होता था, पुराने ढंग से, मतलब बहुत बढ़िया तरीके की, ना तो मशीनें थी, ना किसी प्रकार की वो छिड़काव की मशीनें थी। जैसे लोग दवाओं को लाते थे, हाथ के माध्यम से छींट देते थे, फैला देते थे, वो दवा कहीं पड़ती थी, कहीं नहीं पड़ती थी। आज आप देख लीजिए, अब हम आते हैं ये पुराने समय में खेती करने का तरीका है। सिंचाई कैसे होती थी बता दिया, सिंचाई कैसे होती थी। हाँ, सिंचाई जो आप करते थे खेतों में वो होती थी आपकी रहट से, रहट, ढेकुली, ढेकुली या नदी या तालाब, तालाब, जिसे अगला है बेड़ी, बेड़ी, ये माध्यम होते थे। ठीक है, ये माध्यम, रहट भी कुएं के माध्यम से छोटे छोटे डब्बे रहते थे और ऐसे बैल उसको घुमाते थे और वो पहिया चलता था, एक डब्बा डूबता था, दूसरा आता था, वो पानी लेके गिराता था। तो इससे रहट जो है ढेकुली से काफी अधिक पानी देता था। आज का जो बोरिंग चलती है देखा, उसका आधा पानी निकलता था। या नदी तालाब कहीं आ गया, उससे लोग आज के जमाने में बल्टी पानी निकाल के इससे उड़ाते हैं, देखे है ना। उस तरीके से बेड़ी बनती थी, बड़े के चमड़े की होती थी और उससे दो लोग पकड़ के रस्सी के माध्यम से पानी गड्ढे में से निकाल के नाली में गिराते थे और पानी खेतों में जाता था, सिंचाई करते थे। ये पुराना तरीका है। और इस तरह से हम खेतों में बीज कैसे लगाते थे, बीजों का प्रयोग कैसे करते थे। बीज क्या थे, पुराने तरीके के बीज थे। वही बीज खेत में होता था, उसी को हम अगले साल बोने के लिए क्या करते थे, रख लेते थे। उसमें से आधा सड़ जाता था, आधा कीड़े खा जाते थे, तो खेत में वो जमाव भी कम होता था। परंतु आज देखिए, आधुनिक काल में देखिए क्या हो रहा है। नवीनतम आधुनिक या नवीनतम काल में, आधुनिक काल में देखिए क्या होता है। आधुनिक काल में क्या आ गया, ट्रैक्टर आ गया। ठीक है, ट्रैक्टर देखा होगा, इसमें कई तरह के, कई प्रकार के हल लगे होते हैं। कोई हैरो टाइप जिसे तावा बोलते हैं, कोई 3 फार वाला, कोई छोटा छोटा बिल्कुल एकदम रोटावेटर जिसे कहते हैं, कोई 9 फार वाला, कोई 11 फार वाला। इस तरह से ट्रैक्टर में अलग अलग जिस जैसे खेत की जुताई करनी है उस प्रकार की उसमें हम फाल लगा देते थे और कम समय में अधिक खेत की जुताई कर देते हैं। ये खत्म हो गया कुदाल प्रक्रिया, बैल वाला प्रक्रिया खत्म। सड़ी खाद आज भी हम सड़ी का प्रयोग करते हैं। सड़ी खाद का प्रयोग तो करते ही करते हैं क्योंकि ये खेत के लिए, फसलों के लिए काफी उपयोगी होता है। परंतु इसके अतिरिक्त हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं। उर्वरक जानते हैं, जो कारखानों में बन के आता है, जिसका नाम है डाई देखा है, काले रंग की दानेदार होती है। यूरिया देखा है, सफेद रंग की चीनी जैसे, और ईंटे के पाउडर जैसे, जिसे पोटास बोलते हैं। इस तरह से नवीनतम प्रयोग हुआ है, नए। उसके अलावा अमोनियम फास्फेट, बहुत तरह के उर्वरक मार्केट में उपलब्ध हैं, जो जैसे भूमि में जिस प्रकार की उर्वरक की आवश्यकता होती है, जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, उतना हम खेत में डालते हैं और हमारी पैदावार बहुत अच्छी होती है। अगला हम देखें सिंचाई। आज पहले सिंचाई कैसे होती थी, कैसे होती थी, रहर से, ढेकुली से, नदी तालाब से, बेड़ी से या नलका से चला के। लेकिन आज किससे हो रहा है, ट्यूबवेल से। ट्यूबवेल समझते हैं, ट्यूबवेल का मतलब बोरिंग में पाइप डाला और इंजन चालू कर दिया, ठीक है, डीजल डाल के। लेकिन अब और नवीनतम प्रगति आ गई है, अब मोटर डीजल भी नहीं लगाते हैं, बिजली से मोटर चालू कर देते हैं, पानी दे देते। अब और अधिक प्रयोग आ गया, और नवीनतम प्रगति आ गई है।
खेतों में आप देखेंगे तो सोलर प्लांट लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे जो सोलर प्लांट है इसमें से तार निकल जाता है और यहाँ पर मोटर जोड़ देते हैं और मोटर चलने लगता है और यहाँ से पानी फट से पानी तेजी से देने लगता है। किसके? सूर्य के उष्मा से ना तो हम बिजली खर्च करते हैं, ना तो हम डीजल खर्च करते हैं, हम सूर्य के रोशनी से मोटर चला करके अपने खेतों में सिंचाई कम लागत में करते हैं। देखा कि नहीं कहीं ऐसे खेतों में लगा हुआ पैनल लगा होगा, मोटर लगा, सूर्य जब रोशनी देगा सूर्य की उष्मा से वो मोटर चलता है और पानी निकलने लगता है। इस प्रकार से सिंचाई के आधुनिकतम साधनों का प्रयोग हो गया है। हम देखें कीट रक्षा के लिए जो खेतों में जैसे कुछ दाने अंकुरित होते हैं, जमीन में अंकुरित होते ही काट देते हैं, कुछ जमीन के अंदर ही काट देते हैं, कुछ फल आने पर काटते हैं, कुछ फल लगने में उसमें छेद करके घुस जाते हैं, कुछ पौधों की कलियों को काट देते हैं। तो जिस प्रकार के कीट लगते हैं उसी प्रकार के विभिन्न रासायनिक दवाओं का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार की मशीनों से करते हैं। मशीन देखा, छिड़काव की मशीन, कोई पीठ पर लाद के करता है, कोई पैर से करता है, कोई बॉटल वाला छोटा वाला बॉटल से करता है। इस प्रकार से नवीनतम प्रगति हो गई है जिससे हम कीटों की रक्षा हम करते हैं। साथ ही साथ बीज की बात करें, आज हम हमारे घर कोई बीज पुराना नहीं रखता है। जैसे आते हैं आप देखें जाएंगे कहेंगे हाँ बढ़िया वाला धान का बिया दे दीजिएगा, यानी हम दुकान पे जाते हैं संकर किस्म के धान, संकर किस्म के हम आलू सब्जियों के बीज, अनाजों के बीज दुकान से खरीद के लाते हैं और बोते हैं और कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैदा होता है। देखा खेतों में इस तरह से उन्नतशील बीजों का उपयोग हम करते हैं। किस प्रकार के? उन्नतशील बीज का उपयोग करते हैं। उन्नतशील बीज आधुनिक काल में, इस वर्तमान काल में विज्ञान और तकनीकी ने हमको बहुत अच्छे अच्छे बीजों को दिया है जिससे उनका जमाव भी बढ़िया होता है और पैदावार भी बहुत अच्छा होता है। और हमारे जो खेतों में एक बीघा में 1 क्विंटल 2 क्विंटल होता था, अब 8-8 क्विंटल एक बीघे खेत में अनाज उत्पन्न होता है, जिससे जनसंख्या हमारे देश की 135 करोड़ पहुंच गई है। फिर भी हम राशन के मामले में आत्मनिर्भर हैं। गांव में देखिए हर रोज सरकार द्वारा सप्लाई किया जाता है, फ्री में गेहूं, कम पैसे में गेहूं और चावल का गांव में बंटवारा किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि हमारे पास कम खेत बढ़ नहीं रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, खेत दिनों दिन क्या हो रहे हैं लोगों को। 4 भाई थे, 4 बीघा था, एक भाई के 1 बीघा, उनके 2 बच्चे, आधा बीघा, इसलिए खेत कम हो रहे हैं लेकिन पैदावार बढ़ रही है क्योंकि आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके हम करते हैं। अब हम आते हैं कटाई पर। कटाई कैसे करते थे? पहले हाथों से काटते थे और उसको बोझा बांध के खलिहान में लाके रखते थे, फिर उसमें विभिन्न छोटे मशीनों से या बैलों के माध्यम से मड़ाई करते थे। लेकिन आज क्या है, ना हाथ की जरूरत है ना किसी चीज, सीधे खेत में बोरा लेके जाइए, मशीन आ गई है, काट के आप बोरा में लेके घर चले जाइए। तो नई नई तकनीकों का प्रयोग हो गया। पहले बारिश का सीजन आ जाता था और खेतों में से आया हुआ अन्न खलिहान में सड़ जाता था, लेकिन किसान के घर में जल्दी पहुंच नहीं पाता था। आज क्या है, एक मशीन आ गई, पूरे दिन भर में पूरा क्षेत्र का अनाज काट के है ना, ऐसा देखा कि नहीं देखा? हार्वेस्टर देखा, कंबाइन मशीन, तो काट के तुरंत चली जाती है। इस तरह से हमारे कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत ज्यादा आधुनिक मशीनों के माध्यम से हमारे जीवन को आसान कर दिया है, पैदावार को काफी बढ़ा दिया है। अब हम आते हैं परिवहन के क्षेत्र में। दूसरा देखिए, परिवहन के क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं बताना है आपको, ध्यान दीजिएगा। परिवहन का आशय क्या होता है मालूम है? परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान किसी माल को ले जाना या स्वयं जाना परिवहन। परिवहन, वहन माने वहन करना, ढोना, ले जाना या अपने खुद जाना। पहले कैसे लोग जाते थे?
पहले जमाने में शादी होती थी किसी की, तो किस में जाते थे लोग, याद है, डोली में। लेकिन बाद में किससे हो गया, जीप, पुरानी वाली जीप देखा है, जीप चलती थी, जीप में दुल्हन और दूल्हा जाते थे। अब क्या हो गया है, अब बढ़िया कार हो गया है। कार में भी अब नहीं लोगों को संतोष, स्कॉर्पियो चाहिए, नई वाली डीसीएम टोयोटा चाहिए, सफारी चाहिए, इस तरह से बढ़िया किस्म की गाड़ियां आ गई। जो धना के लोग हैं वो अपनी शादी के वर वधू कैसे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से। तो जमाना काफी बदल गया। तो आज हम देखते हैं परिवहन के क्षेत्र में पहले लोग पैदल जाया करते थे, साइकिल से जाना शुरू किए, साइकिल का विकास हुआ, फिर मोटर लग गया तो मोटरसाइकिल हो गया और तेजी से जाने लगे। उसके बाद क्या हो गया, उससे भी द्रुतगामी, तेज चलने वाली और ज्यादा सवारी, ज्यादा माल को ले जाने वाली रेलगाड़ियां बनी, ठीक है, और तेजी से जल्दी ले जाने के लिए हवाई जहाज बना। इस तरह से नए नए प्रयोग के द्वारा हमारा जीवन आसान हो गया। हाँ, अब क्या हो गया, पुराने जमाने में हम किससे चलते थे, देखिएगा, पैदल। कैसे चलते थे, पैदल। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो साइकिल, ठीक है। फिर थोड़ा सा हमारा विज्ञान आगे बढ़ा तो क्या हुआ, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। फिर बड़ी बड़ी टैक्सी, कार, जीप आदि। फिर इसके बाद रेलगाड़ियां, फिर उसके बाद हवाई जहाज। इस तरह से धीरे धीरे विज्ञान ने आगे बढ़ाया। अब हम देखें रेलगाड़ियों में, हाँ, अब देखिए रेलगाड़ियों में बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, मोनो ट्रेन, ठीक है। पहले ट्रेन किससे चलती थी, कोयला पानी से। बाद में विकास हुआ तो कोयला हटा दिया गया, वो धीरे धीरे चलती थी, डीजल लगा दिया गया, उससे तेज चलने लगी। डीजल को भी हटा दिया गया, बिजली से चलने लगी, बहुत तेज चलने लगी, ठीक है ना। अब जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं सब विद्युत से चल रही हैं और बहुत तेज, तुरंत स्पीड पकड़ लेती हैं। 10 सेकंड के अंदर तुरंत 260-70 की स्पीड पकड़ लेती है। कोयले की गाड़ियां 15 मिनट के बाद धक करते हुए तब चलती थी, धीरे धीरे बढ़ती थी। लेकिन आज की ट्रेन 10 सेकंड के बाद 70 की स्पीड पकड़ लेती है, बिजली से चलने वाली। बुलेट ट्रेन जापान की ट्रेन है, भारत में भी इसकी कल्पना की गई है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कहा जा रहा है कि बुलेट ट्रेन जल्दी ही भारत में आ जाएगी। मेट्रो ट्रेन चल ही रही है, दिल्ली में चल रही है, कोलकाता में चल रही है, गोरखपुर में चलने की व्यवस्था, नक्शा वगैरह पास हो गया है, बनने की तैयारी चल रही है, लखनऊ में चल रही है और अन्य कई शहरों में मेट्रो ट्रेन चलती है। मोनो ट्रेन मुंबई में चल रही है। इस तरह से बहुत सारी रेलगाड़ियों में बहुत अच्छे किस्म की ट्रेनों का विकास कौन किया, विज्ञान और तकनीकी ने किया है, ठीक है। हवाई जहाज में आते हैं। हवाई जहाज भी, रेलगाड़ी 102 दिन 3 दिन में मुंबई पहुंचाती है, हवाई जहाज 1 से 2 घंटे में मुंबई पहुंचा देगी। आज ही आपको मुंबई जाना है, आज ही मुंबई से वापस आना है तो आप जाएंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन वही चीज अगर साइकिल से जाना है तब पता चला 15 दिन में साइकिल पे पहुंचेंगे, 15 दिन में आएंगे, 1 महीना आने जाने में। आज क्या है, 2 घंटे में बम्बई, 2 घंटे बाजार किया और फिर वापस
तो इस तरह से हमारे जीवन को काफी विज्ञान और तकनीकी ने परिवहन के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान किया है। अब आते हैं विनिर्माण। ठीक है, इसको देख लीजिए। विनिर्माण, विनिर्माण का आशय होता है कच्चे माल से हम उद्योगों, फैक्ट्रियों, कारखानों में अच्छे किस्म के उपकरण या वस्तु का निर्माण करना। जैसे जैसे आपके घर में, आपके गांव में क्या पैदा होता है? ये आलू है। क्या है? आलू है। ये क्या है? क्या है? गन्ना है। ठीक है, ये आलू आपके खेत में हो रहा है, गन्ना आपके खेत में हो रहा है। ये कच्चा माल है। क्या है? कच्चा माल है। ज्यादा दिन तक खेत में रहेगा तो खराब, कच्चा माल है, खराब हो जाएगा। लेकिन इसी माल को लेकर के फैक्ट्री में, ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्री में इसी आलू का बन जाता है चिप्स। चिप्स कहाँ बनता है? फैक्ट्री। तो हमारा आलू कहाँ गया? फैक्ट्री। ठीक है ना? बन के क्या आ गया? चिप्स। और चिप्स डब्बे में बंद हो गया, पैकेट में बंद हो गया। तो खुला हुआ डब्बा रहता है, खोलेंगे तो 10 निकलेगा और 5 रुपया का हो, 10 रुपये का हो गया चिप्स। तो ये हमारा जो आलू 10 रुपया, 15 रुपया, इस समय 25 रुपया बिक रहा है, तो ये आलू है 1 किलो चिप्स 300 का बिक गया। 1 किलो आलू 300 में बिक गया। तो कंपनी ने बनाया उसको, कच्चा माल था और ये पक्के में चेंज हो गया, अच्छे वस्तुओं में चेंज हो गया। तो इसे कहते हैं विनिर्माण। क्या बोलेंगे? विनिर्माण। दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, गन्ना है। गन्ना से आप अपने घर में बहुत करेंगे तो भेली बनाएंगे, गुड़ बना के रख लेंगे। लेकिन वही चीनी मिल में जब गन्ना चला जाएगा तो क्या बनेगा? देखिए, चीनी मिल में जब जाएगा, चीनी मिल में, तो क्या क्या बनेगा? चीनी मिल नंबर 1 क्या बनेगा? चीनी। और चीनी आप जान ही रहे हैं 40 रुपया किलो बिक रहा है। साथ ही साथ चीनी के बाद इससे निकलता है जो कचरा निकलता है, मोटा गन्ने का रस जो सफाई होती है वो निकलता है, तो वो जो होता है उससे बनता है इथेनॉल। है ना? एक तरह का शराब बोलते हैं इसे, ये बनता है। इसका उपयोग दवाओं में किया जाता है, पेट्रोल में मिला दिया जाता है। जब आप पेट्रोल खरीदने जाते हैं उस पेट्रोल में ये गन्ने वाला इथेनॉल मिलाया जाता है और पेट्रोल की कीमत काफी अधिक बढ़ जाती है। अब 80 रुपये लीटर, 83 रुपया लीटर पेट्रोल बिक रहा है और उसमें 100 लीटर में 10 लीटर ये गन्ने वाला इथेनॉल मिला दिया जाएगा। अब गन्ने का जूस क्या रुपया लीटर होगा? 10-15 रुपया, और वो इथेनॉल बना दिया तो 80 रुपया बिक गया। तो इस तरह से ये कच्चा माल हमारे फैक्ट्री में चला गया और उससे हमारा चीनी बन गया, इथेनॉल बन गया और बहुत सारे प्रयोग बनाए जाते हैं। इस तरह से आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे विनिर्माण का आशय होता है कि हमारे कच्चे माल को लेकर के उससे फैक्ट्रियों में अच्छा माल बना देना। दूसरा उदाहरण आपको बता रहा हूं, एक और उदाहरण, जैसे कारखानों, खनिज माने खानों से, खनिज माने खानों से लोहा निकाला जाता है। लोहा निकाला जाता है। इतना बड़ा लोहा का टुकड़ा मिल जाए, फेंका हुआ, एक कील काफी देखा, कहीं रास्ते में गिरी है तो ध्यान नहीं देंगे, फेंक देंगे, एक कील गिरा दिया, लोहे का टुकड़ा गिरा। लेकिन अगर उसी लोहे के टुकड़े से एक सुंदर सी 4 ठो सुई बना दिया जाए तो कितने की बिक जाएगी? 4 रुपये की बिक जाएगी। सिलाई मशीन वाली सुई बना दिया जाए तो एक सिलाई मशीन की कीमत, सुई की कीमत 4 रुपया हो जाएगी। तो क्या हुआ? वही लोहा फैक्ट्री में गया और वहां से क्या बन गया? उपयोगी वस्तु बन गया।
तो वो क्या हो गया, यहाँ हम लोहा निकालते हैं, फेंक देते हैं, पूरा कसरत डब्बा समझ के फेंक देते हैं, वही कबाड़ी ले जाता है और वो फैक्ट्री में जाता है, पुनः उसको ढलाई करके पुनः वह आपके यहाँ अच्छे चीजों में बन के लौट आता है। तो कारखानों से निकला लोहा हवाई जहाज बनाने के काम, सुई से लेके हवाई जहाज बनाए जाते हैं, और वही जब तक कारखाने के अंदर है उसका कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार से कच्चे माल से फैक्ट्रियों में, कारखानों की मदद से, आधुनिक मशीनों के माध्यम से नए नए सामानों को बनाना ही विनिर्माण कहा जाता है। इस प्रकार से शेष अगला भाग अगले